नमस्कार, जय किसान मित्रों। मैं संदीप पडलवार, माहौरगढ़। मेरे YouTube मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने इसके पहले एडवांस जीवामृत के बैग इंस्टॉलेशन कैसा करना, उसके बाद में पहली बार जीवामृत ट्यूब कैसे भरना, इसका भी 2 भागों में मैंने वीडियो दिया है। अभी मैं एडवांस जीवामृत स्लरी में रोजाना मटेरियल कैसा डालने का और कैसा निकालने का, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें पहले एरोबिक क्या है, उसके बाद में देसी गाय का गोबर ही क्यों यूज करना, उसके बाद में रोजाना ट्यूब भरते समय कौन सी कितनी सामग्री डालना, उसके बाद में जीवामृत निकालने के बाद में उसका उपयोग कैसा करना, ड्रिप सिंचाई में, खुले पानी में, स्प्रे में, उसका प्रमाण क्या है, ये मैं आपको सभी बताने वाला हूं। किसान मित्रों, एडवांस जीवामृत स्लरी जो है उसमें एरोबिक और एनाएरोबिक क्या है, ये मैं आपको 2 भागों में विश्लेषण करता हूं। कौन सा भी फर्मेंटेशन होने का होगा तो खुला फर्मेंटेशन जो होता हवा और सूर्य में काम करता है, उसको एरोबिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। और हवा, पानी, सूर्य के गैर हाजिरी में जो होता है उसको एनारोबिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें सूर्य पानी के बिना ये स्लरी ट्यूब में फर्मेंटेशन होता है। तो ये पहले ट्यूब भरने के बाद में अपन रोजाना जो मटेरियल डालते हैं उसमें से हर रोजाना इसमें से लिक्विड फर्मेंटेशन होके निकलता है। तो इसमें हजारों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद में देसी गाय का गोबर ही इसमें यूज करने का महत्व क्या है। आज देसी गाय जो है, देसी गाय के गोबर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोह आदि प्रमाण में एनपीके और करोड़ों जीवाणु इस गाय के गोबर में पाए गए हैं। गाय के गोबर का पीएच 7.2 रहता है। क्षार, सोडियम 0.18% से 3% तक रहता है। सेंद्रीय कर्ब 12.2 निकलता है। नाइट्रोजन 24.4 निकलता है। फास्फोरस 0.3% निकलता है। पोटाश 1.3% निकलता है। लोह जो है 250 ppm तक निकलता है। जिंक जो निकलता है 40 ppm तक निकलता है। मैग्नीशियम 120 ppm तक निकलता है, जो कि लैब में टेस्ट करने के बाद में यह एडवांस जीवामृत के स्लरी में पाए गए हैं और गोबर में भी है। तो देसी गाय का जो गोबर रहता है वो 1 ग्राम गोबर में जो करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं वो 48 घंटे में 50% बढ़ते हैं। इसलिए देसी गोबर का गाय का महत्व है। कुछ लोग बोलते हैं कि जर्सी गाय का गोबर यूज किए तो क्या होता। तो जर्सी गाय के गोबर में जो है वो जैसे 1 ग्राम गोबर में 48 घंटे में जो 50% से अधिक बैक्टीरिया जो तैयार होता है वह जर्सी गाय में नहीं रहता है।
इसलिए सबसे अच्छा गोबर देसी गाय का है। इसलिए ये एरोबिक एडवांस जीवामृत ट्यूब में उपयोग करना चाहिए। किसान मित्रों, मैंने बहुत सारे एडवांस जीवामृत बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनके रिसर्च जो है सब जो है स्टडी करके मैं एक रोजाना मेरे फार्मूले से मेरे को जो उपलब्ध होता उससे मैंने जो एडवांस जीवामृत है उसमें रोजाना कौन कौन सा मटेरियल डालता हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ। उसमें देसी गाय का गोबर 10 से 15 किलो होना। उसके बाद में गौमूत्र 1 से 2 लीटर, छाछ 1 लीटर और हर हफ्ते में 1 किलो चावल जो है वो चावल का पक्के बनता है वो 1 किलो हर हफ्ते में होना। उसके बाद में रोजाना जो गुड़ है वो 250 ग्राम। उसके बाद में बचा हुआ खाना जो वेस्टेज अपने पास निकलता होगा तो वो 500 ग्राम अपन डाल सकते हैं। उसके बाद में S9 कल्चर जो है उसका यूज जो है 50 मिली करना है। तो S9 कल्चर जो है उससे जो ट्यूब में अपन मटेरियल डालते हैं वो जल्दी फर्मेंटेशन होने का काम करता है। मैं अगले वीडियो में S9 कल्चर का बनता कैसा है, विधि उपयोग की कैसे है, ये मैं बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो पत्ते भी अपन इसमें डाल सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से पत्ते चलेंगे जिसमें दवाई का अंश निकलता है, वैसे मोरिंगा, सीताफल के पत्ते, नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, उसके बाद में करंज, एलोवेरा, ये भी अपन रोजाना 500 ग्राम तक उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपन डाल सकते हैं। उसके बाद में फल जो है, फल फ्रूट भी अपन डाल सकते हैं इसमें। तो फल में जो है शकरकंद, पपीता, अमरूद, चीकू, संतरा, मौसम्बी, ये भी अपन रोजाना 1 से 2 किलो तक इसमें अपन डाल सकते हैं। इसमें छोटे छोटे पीस करना पड़ेगा, नहीं तो ग्राइंडर में मिक्स करके भी अपन डाल सकते हैं। और जो फल सब्जी है, हरी सब्जियां भी अपन इसमें डाल सकते हैं। तो हरी सब्जी में गोभी, पालक, मेथी, फूलगोभी, टमाटर आदि अपन आधे किलो तक 500 ग्राम तक डाल सकते हैं। ये सब मिक्स करने के बाद में टंकी में 100 लीटर पानी की जो टंकी है, ये इसका जो मैंने मटेरियल आपको बताया वाला है जो है उसका फर्मेंटेशन होता है। किसान मित्रों, ये सभी सामग्री मैंने आपको बताया हूँ, वही सब इकट्ठा करके जो बैरल है ये इसमें पहले ये 100 लीटर का बैरल है, इसमें आधा पानी पहले डाल दीजिए। डालने के बाद में गोबर है, गोबर को मिक्स कीजिएगा। मिक्स होने के बाद में जो अपन नीचे बनाया वाला मटेरियल है वो सभी जो मटेरियल है इसमें मिक्स करके टंकी में आप भर सकते हैं। तो मित्रों, ये जो फल फ्रूट का जो मटेरियल हम करने वाले हैं ये अभी इसमें डाल देंगे। ये डाल रहे हैं ये देखो, इसमें जो वेस्टेज है वो इसमें डाल रहे हैं। जो पूरा जो मटेरियल मैंने आपसे बात कर रहा हूँ वो सभी है इसमें।
तो मित्रों, जो ये एडवांस जीवामृत ट्यूब है, ये इसमें जो भरे वाला मटेरियल है वो हमारा कार्यकर्ता जो है ये सभी इसमें मिक्स करते हुए ये मिक्स होने के बाद में ये करीबन 100 लीटर का बैरल है। मटेरियल डालने के बाद में ये बैरल को पूरा 100 लीटर भरे वाला है। ये अब मित्रों, ये अभी हम ये वाल चालू करेंगे। ये वाल चालू होने के बाद में इसमें जो मटेरियल है ये जाता है। ये देखिए, ये हवा निकलने का है। ये थोड़ा निकालते वक्त, ये वाल चालू करते वक्त ये इस तरह से ये जाएगा। ये जो मटेरियल किए वाला है सब उसमें जा रहा है। आप ये देखिए, देखिएगा ये पूरा मटेरियल किसान मित्रों, ये जो मटेरियल है अपने 100 लीटर का मटेरियल इस ट्यूब में डाल दिए है। तो ये एडवांस जीवामृत इसमें से स्लरी निकलती है, उसके बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। जो पहले अपने को जीवामृत स्लरी बनानी पड़ती थी उसमें बहुत दिक्कत होती थी। हाथ खराब होते थे, कपड़े खराब होते थे, दुर्गंधी आती थी और डालते वक्त जो लेबर है लेबर को भी समस्या आती थी। तो मित्रों, ये ट्यूब में से जो लिक्विड निकलता है, ये जो मेरा ट्यूब है ये 5 बाय 20 के ट्यूब में जो मटेरियल डालना पड़ता है मैं आपको बताने वाला हूँ। हर ट्यूब की साइज अलग होंगी तो मटेरियल भी अलग हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो है 5 बाय 20 फुट की ट्यूब है, इसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मित्रों, यह जो ट्यूब में से लिक्विड निकलता है वो 125 माइक्रोन में निकलता है। इसमें कुछ भी वेस्टेज मटेरियल नहीं निकलता है, प्योर निकलता है। इसलिए ठिपक सिंचन में इजी चला जाता है। इसमें अपन ड्रिप से दे सकते हैं, स्प्रिंकलर से दे सकते हैं, रेन पाइप से दे सकते हैं। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कम समय में आसान तरीके से यह लिक्विड तैयार होता है, कम परिश्रम में तैयार होता है। 8 दिन का इसको इंतजार नहीं करना पड़ता है। डंडे से हिलाना, उसमें हवा जाने को ना, इसलिए उसका दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये जो अपने को जो समस्या आती थी उसका सभी सॉल्यूशन इस एडवांस जीवामृत ट्यूब से हुआ है। इसमें फायदे क्या होते हैं? कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जमीन का पीएच कम होता है, वर्मी केंचुए की संख्या बढ़ती है। उसके बाद में भूजल पानी समाने की जो जमीन में कैपेसिटी है वह बढ़ती है। पानी ज़्यादा होगा तो भी संभाल लेती है, कम हो गया तो भी उसमें से न्यूट्रिशंस मिलते हैं। इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है। लिक्विड देने से
रासायनिक खाद की बचत होती है। और अपन जो रासायनिक खाद जमीन में दे रहे वो कितने एक साल से अपन डाल रहे, पोटैश, यूरिया, DAP 10-26-26, ये इनमें जो फिक्स हो रहा है ये कार्बनिक पदार्थ से विघटन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमाण भी कम करता है। क्रॉप के ऊपर कम मात्रा में भी अपन ये इसके स्प्रे कर सकते हैं, उससे कीड़, फंगस आदि का भी इससे बचाने के लिए उपयोग होता है। और मिट्टी की रासायनिक खाद से और रासायनिक कीटनाशक से जो नुकसान हो रहे हैं उसको भी ये बचाता है। पौधे में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करता है, जमीन भुरभुरी करता है, फसल और पेड़ों को मृदा रोगों से बचाता है। मिट्टी में लाभकारी जीवाणु आदि की संख्या बहुत भारी मात्रा में बढ़ती है। इस जीवामृत में औषधीय बैक्टीरियल डालने से खर्चा कम आता है। गाय गोबर गोमूत्र आधारित खेती जो पहले 1970 से पहले करते थे वो इससे भी आसान हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी को अपन जो बंजर जमीन जो हाथ में दे रहे हैं उससे भी ये एडवांस जीवामृत से सुधारने वाली है। और आने वाला जीवन खेती कम लागत में, कम खर्चे में अच्छी से हो सकती है। तो मित्रों, मैंने आपको इस जीवामृत से जो फायदे होते हैं वो भी आपको मैं कहा हूँ। तो ये जो इसमें से डाले वाला जीवामृत कैसा निकलता है, लिक्विड कैसा है, ये मैं आपके सामने ही बताने वाला हूँ। किसान मित्रों, ये एडवांस जीवामृत ट्यूब है, इसमें से अपन अभी जो है लिक्विड निकालने वाले हैं। और इसमें से जो लिक्विड निकलता है ये आप देख सकते हैं। तो मित्रों, ये लिक्विड डालने के बाद में रोजाना लिक्विड कैसा निकलता है ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये मेरे पास जो है ये छलनी है, ये 3 छलने, इसमें से अपन इसका फ्लो छोड़ने वाले हैं। उसके पहले मैं इसमें जो कपड़ा है, कपड़ा भी 2 दफ़े फोल्ड करा हूँ। पहले छलनी है, उसके बाद में ये कपड़ा दो फोल्ड में रखे वाला है। ये दूसरी छलनी, ये तीसरी छलनी। मित्रों, ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये लिक्विड में कुछ निकलता है क्या। तो मित्रों, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो लिक्विड है ये आप देख सकते हैं। हम आज जो है इसमें से लिक्विड निकाल के उस बैरल में भरते हैं। तो आप बैरल भी देख सकते हैं, ये हम भरे वाला बैरल है। इसमें जो लिक्विड निकल रहा है वो आप देख सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें
ये हम रोजाना निकाल के 100 लीटर निकाल के स्टोर भी कर सकते हैं। इसको स्टोर भी रख सकते हैं अपने जब टाइम मिलता जब आप छोड़ सकते हैं। तो किसान मित्रों, इसका लिक्विड का जो निकलता है उसका छिड़काव विधि क्या है। छिड़काव करने के लिए ये जीवामृत जो है 50 मिली प्रति लीटर 10 दिन के अंतराल से महीने में 3 बार स्प्रे इसका ले सकते हैं। उसके बाद में 100 लीटर पानी के लिए 5 लीटर जीवामृत डालकर भी इसका स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं। खुले पानी के सिंचाई के लिए 100 लीटर प्रति एकड़ है इसका प्रमाण। ड्रिप सिंचाई के लिए 50 एकड़ प्रति लीटर दे सकते हैं ड्रिप में से। पौधा विकास वर्धक के लिए घोल में 25 मिली प्रति लीटर देने से इसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। एडवांस जीवामृत स्टोर करके रख सकते हैं, 6 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन उसको वो ड्रम को एयर टाइट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो जैसा तैयार होता है वैसा भी अपन अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। तो मित्रों, एडवांस जीवामृत जो ट्यूब है उसमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो किसान मित्रों, जो ट्यूब का जो प्रमाण है, मेरे पास जो ट्यूब है 5x20 का और दूसरा भी ट्यूब होगा तो उसमें 50% पानी से भरने के बाद में जो कम से कम उसमें फर्मेंटेशन होने के लिए 25-30% ट्यूब खाली का उसका अनुपात रखिए। एयर वाल अंदरूनी न हो इसलिए ध्यान रखिए। बैग को नुकीली वस्तु से खराब हो सकती है, उससे दूर रखिए। बैग के ऊपर चलने या घूमने से पैर फिसल के नुकसान हो सकता है। रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक आदि बैग में न डालिए, उसमें से जीवाणु बैक्टीरिया का नुकसान हो सकता है। पहले बैग भरने के बाद में 45 दिन तक उसका कौन सा भी लिक्विड ना निकाले। 45 दिन होने के बाद में रोजाना 5x20 के ट्यूब में मैं खुद 100 लीटर एडवांस जीवामृत उसमें से निकाल रहा हूँ। और दूसरी एक बात की, ये जो बक्सा है, बक्सा पैकिंग से कंपनी से जब आएगा, जब चूहे से दूर रखिए, वो चूहे कतर के नुकसान कर सकते हैं। जो गैस, ये ट्यूब इतने पैमाने पर इसमें गैस तैयार नहीं होती, इसलिए मैं गैस का इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। तो मित्रों, मैंने जो एडवांस जीवामृत ट्यूब के बारे में, ये तीसरा मेरा एपिसोड है। हर किसानों तक ये पहुंचना चाहिए ताकि खेती में कम लागत में खर्चे में सुधार आए, कुछ मुनाफा बढ़े। तो आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो आप शेयर कीजिएगा। कुछ आपको समस्या आती होगी तो आप मेरे को बात कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक पहुंचना चाहिए। जय किसान।
इस ये 10 लीटर की बाल्टी है, इसमें ये मोटर लगी हुई है, इसका ऊपर ये ढक है, इसके अंदर ये ब्लेड लगे हुए हैं और इसको उतारने का यही साधारण तरीका है, मिक्सी की तरह ऐसे ये खुल जाता है और इसके ऊपर ही रख के इसको हम ऐसे मिक्सी की तरह इसको बंद करके और इसको ढक को बंद करके और एक बटन चलाते हैं तो आप समझो 2 मिनट में सारा मटेरियल एकदम रेडी हो जाता है।